भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आचार्य संतोषानंद अवधूत जो राष्ट्रीय संयोजक हैं प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के, आइए उनके एक पत्रकार सम्मेलन का एक हम दृश्य दिखा रहे हैं, देखते हैं। नमस्ते। आगे की विषय जानना चाहेंगे। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मैं सीतामढ़ी की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जो राजनीति भ्रष्ट नेताओं के हाथों में चली गई है, जिसके कारण राजनीति का जो पवित्र उद्देश्य है कि जन जन का कल्याण हो, लोगों को सुशासन मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई भी अभाव के कारण, अवसर के कमी के कारण अपना विकास नहीं कर सके, इस परिस्थिति को खत्म किया जा सके। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, तब से लेकर अभी तक 73 वर्षों में कोई भी मूल समस्या देश की है उसका समाधान नहीं हुआ। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ते ही चले गए, कोई भी कम नहीं हुए। दूर होना तो दूर की बात है। और हमारे देश के केवल 53 अरबपतियों के पास 70% जो लोग हैं उनके बराबर संपत्ति है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों को कितने कष्ट में रहना पड़ता होगा। इसीलिए आज हमारे देश में दो चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। पहला तो नैतिकवानों का शासन हो, जो नैतिकवान जिनकी कथनी और करनी एक हो, जो अपने वचन वादे चुनाव में करते हैं उसको पूरा करें और जनता के साथ कभी धोखा नहीं दें, अवसरवादी राजनीति को परित्याग करें। इसके लिए प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया चुनावी राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति में ही वो चाहता है कि नैतिकवानों को ही केवल प्रवेश का अधिकार मिले और कानून बना करके कानून के माध्यम से अनैतिक लोगों को राजनीति में प्रवेश का ये अधिकार ये वर्जित कर देगा, प्रतिबंधित कर देगा, और जिससे कि राजनीति सत्ता की राजनीति नहीं होकर के सेवा की राजनीति हो जाए। अभी हम लोगों ने देखा है कि किसानों के 1995 से लेकर अभी तक 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और सरकार ने जो वर्तमान कृषि नीति लाई है, इससे किसानों की सामूहिक हत्या का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि समर्थन मूल्य को कोई कानूनी मान्यता नहीं है, केवल सरकारी घोषणा है, प्रधानमंत्री की घोषणा है। और जमीन का निगमीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण पुनः पूंजीपतियों के हाथों में पूरी जमीन चली जाएगी और किसान तरसता का तरसता रह जाएगा। इसलिए यह किसानों को लाभ करने के बजाय किसान विरोधी नीतियां हैं और इनका उद्देश्य एकमात्र पूंजीपतियों के पॉकेट को भरना है, उनकी तिजोरी को मालूमाल करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग राजनीतिक विकल्प को खोजें। जो पुरानी पार्टियां हैं ये सभी पूंजीपतियों के एक सहायक के रूप में, उनके मातहत के रूप में काम करती हैं। इसीलिए कभी भी पूंजीवाद पर चोट नहीं होती है, पूंजीवाद की व्यवस्था कायम रहती है। पार्टियां बदलती हैं, नेताओं के चेहरे बदलते हैं, मंत्रिमंडल के लोग बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी ही चलती रहती है। इसीलिए इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है। व्यवस्था के बदलने के लिए सत्ता नैतिकवानों के हाथ में आना आवश्यक है, जो अभी दुर्नीति परायण लोगों के हाथों में है। आप लोगों ने देखा ही है कि कल संसद में किस तरह का अराजकता का दृश्य आया था, किस तरह का एक आपसी लड़ाई झगड़े का, जैसे कि जो अभद्र लोग हैं, असभ्य लोग हैं, जिस तरह से वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस तरह की धक्का मुक्की मारपीट, इस तरह की परिस्थिति संसद के भीतर हुई, जिसका सबसे आदर्श आचरण होना चाहिए
सबसे आदर्श दृष्टांत उदाहरण होना चाहिए, जिससे कि लोगों को नाज हो कि हमारे देश के शासक और प्रशासक कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं, ये कितना महान सेवा का और कल्याण का काम कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे लोगों का सेवा क्या लोगों का मन जो है ग्लानि से भर गया है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग दो मोर्चों पर काम करें। जनता मतदाताओं के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का समय है कि एक तो ये ठान लें, गांठ बांध लें कि कभी भी किसी दुराचारी को, अनैतिक आचरण वाले को वो लोग वोट नहीं देंगे, मत नहीं देंगे अपना। उनके मत से सरकार बनती है, उनके मत से इनके प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। निश्चित रूप से वे ऐसे होने चाहिए जो दुखी मनुष्य के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित हों। ऐसा जो नहीं है उसको वोट दे करके हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इस परिस्थिति को और इस क्रम को अब बंद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र है कि 18 वर्ष की उम्र होने के बाद सबको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होने पर सबको रोजगार का अधिकार मिले, सबको क्रय शक्ति प्राप्त हो, ताकि महीने भर हर व्यक्ति अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण कर सके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए प्रॉपर्टीज ब्लॉक इंडिया की मांग है कि ऐसा कानून बने संविधान में जिससे कि हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त हो, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहे, और रोजगार भी ऐसा जिसमें यथेष्ट क्रय शक्ति हो। ये नहीं कि 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन होने के बाद जेब खाली है और लोगों को उधार लेकर के काम चलाना पड़ता है। पूरे महीने भर गरिमा के साथ, सम्मान के साथ मनुष्य जी सके, उसके न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, इन न्यूनतम आवश्यकताओं में कभी भी किसी को बेबस, लाचार नहीं बनना पड़े, हर व्यक्ति के जीवन की पूरी सुरक्षा हो, ऐसी व्यवस्था को प्रॉपर्टीज ब्लॉक इंडिया लाना चाहता है। यह राजनीति में नया विकल्प है। इस विकल्प को आप लोग अपनाएं, और यह जो ध्रुवीकरण करना चाहता है, जिससे आज जो लड़ाई राजनीति में मैं कह सकता हूं कि दुष्ट और दुष्ट के बीच में है, वह लड़ाई का स्वरूप दुष्ट और सज्जन के बीच में हो जाए। क्योंकि अगर दुष्ट और दुष्ट के बीच में लड़ाई होती है तो जीतने वाला बड़ा दुष्ट होता है, बड़ा दुराचारी होता है, और इससे और ज्यादा मनुष्य को कष्ट और दुख भोग करना पड़ता है। इस लड़ाई का स्वरूप हमें बदल देना है और दुष्ट और सज्जनों के बीच में लड़ाई में इसे परिवर्तित कर देना है, ताकि सज्जनों का राज हो, दुर्जनों का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाए और सभी लोग सुखी हो सकें। इसीलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यहाँ की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टीज ब्लॉक इंडिया पूरे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना को लेके आई है। इसके पास प्रौत ऐसा वैचारिक दर्शन है जिसमें आर्थिक लोकतंत्र आएगा, जिसमें हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होगी, जिसमें हर तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें किसी को अपने समस्याओं के समाधान के लिए रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी या भाई भतीजेवाद, इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मैं विश्वास सबको दिलाना चाहता हूँ, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस प्रॉपर्टीज ब्लॉक इंडिया के रूप में जो विकल्प आपके सामने आया है, इसको आप पूर्ण मर्यादा देंगे, इसको आप विजयी बनाएंगे और भारतवर्ष को एक नए महान भविष्य की तरफ ले जाएंगे। ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। मैं निरंतर आता रहूँगा, प्रॉपर्टीज ब्लॉक इंडिया आपके बीच में काम करता रहेगा, और आप लोग महसूस करेंगे कि यह सत्ता की राजनीति खेलने के लिए नहीं आया है, बल्कि सेवा की राजनीति के लिए, नैतिकता आधारित राजनीति की स्थापना के लिए आया है। और जब तक एक भी आदमी दुखी है
तब तक प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया चैन नहीं लेगा। हर आदमी के आंख में दुख के आंसू को पोंछ देगा, हर आदमी के चेहरे पर खुशहाली की मुस्कान ला देगा। इसी उद्देश्य को लेकर के प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया राजनीति में आया है और ये अपना काम पूरा करके ही दम लेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप उनका साथ और सहयोग चाहिए। कि अब कहाँ से लड़ना चाह रही हैं? विधानसभा बथनाथ क्षेत्र से। आपका नाम क्या है? ममता देवी। तो आपका क्या रहेगा चुनाव में? यही रहेगा बांसुरी छाप। बांसुरी छाप रहेगा। आप इनको मदद करेंगे? जी।